उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज उचाना में क्षेत्रवासियों की सुनी समस्याएं, संबंधित अधिकारियों को तुरंत समाधान करने के दिए निर्देश। प्रदेश सरकार ने हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत की। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए दिया जाएगा 3 लाख रुपए का ऋण। प्रदेश में छात्राओं को करियर संबंधी परामर्श देने के लिए आरंभ की गई एक विशेष योजना। परामर्श विशेषज्ञों और प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा करियर फील्ड चुनने में की जाती है सहायता। और करनाल स्थित एनडीआरआई ने गाय के गोबर से मूर्तियां और दिए बनाने की पहल की। उत्पादों का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन में आए बदलाव को रोकना और कचरे को उपयोग में लाना। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज उचाना क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनने के लिए बैठक की। उन्होंने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को समस्याओं का तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उचाना के गांव खेड़ी मसानिया में जल्द ही अक्षमता कौशल विकास केंद्र और चालक प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में विकास के मामले में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सड़क की कई ऐसी मांगे हैं जो अब इन प्रोसेस, जैसे साउथ बाईपास का लैंड एक्विजिशन का काम। खुशी है कि 50% एरिया की रजिस्ट्री होगी और बची 50 को हम टारगेटेड मोड में आगे टेकअप करेंगे कि साउथ बाईपास का निर्माण कार्य। नॉर्थ बाईपास की भी अनाइजमेंट एनएचआई को दे दी गई और मुझे उम्मीद है कि जल्द एनएचआई अप्रूव करें। और हमने अब डीसी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उससे आग्रह किया है कि 30 करोड़ की लागत से वो ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाएंगे। लैंड हम मार्क करेंगे। जैसे ही लैंड फाइनलाइज हो जाती है मैं मानता हूँ एक बड़ा प्रोजेक्ट आ जाएगा जहाँ ड्राइवर्स की ट्रेनिंग के बड़े लेवल पे काम हो। वैसे ही पंचायती राज को लैंड ट्रांसफर होगी है, जो सेंटर फॉर रूरल इंजीनियरिंग एंड एक्सेलेंस बनना है वो जल्द से जल्द खेड़ी मसानिया को। स्थानीय निवासियों ने कहा कि उप मुख्यमंत्री ने उनके समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। मेरी कोई पर्सनल शिकायत लेकर आज डिप्टी सीएम साहब से मिला था और मेरी शिकायत का मौके पर ही डिप्टी सीएम साहब ने समाधान कर दिया है। मैं सार्वजनिक काम लेकर आता डिप्टी सीएम साहब के पास और कई बार आते हैं, ऑफिस में भी आते हैं। हर समस्या समाधान होता है। सार्वजनिक कामों पर हर समय तात्पर्य रहते भाई साहब और पार्टी ऑफिस से भी जो भी शिकायत लेके आते हैं सारा समाधान साथ में रहता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब बढ़िया। प्रदेश सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक नई योजना हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत पात्र जरूरतमंद महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 3 लाख रुपए का ऋण 7% की ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा। गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना को शुरू किया है। उन्होंने बताया कि 5 लाख रुपए या इससे कम सालाना पारिवारिक आय वाली महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि ये योजना महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहतर कारगर सिद्ध होगी और इससे महिलाओं के जीवन में स्तर में भी सुधार आएगा। उपायुक्त ने बताया कि इच्छुक व्यक्ति हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड पंचकुला से इस बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। प्रदेश में छात्राओं को करियर संबंधी परामर्श देने के लिए एक विशेष योजना शुरू की गई है। इसके तहत 9वीं से 12वीं कक्षा की छात्राओं को परामर्श विशेषज्ञों और प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा करियर फील्ड चुनने में सहायता की जाती है। कैथल के जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जिले के 26 महिला विद्यालयों को करियर काउंसलिंग योजना के तहत चुना गया है, जहां छात्राओं को विशेषज्ञों द्वारा करियर संबंधी परामर्श दिया जाता है। सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल पवन कुमार ने कहा कि ये योजना स्कूली छात्राओं के भविष्य के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। जिले में 26 ऐसे स्कूल लड़कियों के चिन्हित किए हैं जिनमें लड़कियां 9वीं से 12वीं की जो बच्चे हैं उनके लिए करियर काउंसलिंग के लिए प्रोजेक्ट में काम किया गया है। और इसमें हमारे हर स्कूल से 2
अध्यापक और प्रिंसिपल की ट्रेनिंग करवाई गई है ताकि वो आने वाले समय में लड़कियों के लिए कैरियर काउंसलिंग कर सके। पहले तो हमारे टीचर्स की और हमें भी थोड़ा बताया गया, प्रिंसिपल्स को भी, लेकिन उसके साथ साथ हमारे दो टीचर हमारे स्कूल से लिए गए, उनको गाइडेंस दी गई 5 दिन के लिए, और वो गाइडेंस देने के बाद उन्होंने फिर बच्चों को स्कूल में कैरियर गाइडेंस के बारे में बताया। बच्चों ने उनसे बहुत कुछ सीखा और उन्होंने 3 या 4 बच्चों को सिलेक्ट करने के बाद बताया कि आप इस फील्ड में जाएं। अध्यापिकाओं ने कहा कि करियर परामर्श से छात्राएं पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने मनपसंद क्षेत्र को चुन सकती हैं। स्कूली छात्राओं ने कहा कि करियर काउंसलिंग उनके जीवन में अहम भूमिका निभाएगी, जिसके बाद वे जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर पाएंगी। इतने अच्छे ढंग से बच्चों को समझाया कि अब नए करियर क्या आ चुके हैं हमारे पास, जैसे कि कोविड के दौरान बहुत सारे ऐसे हमारे स्कूल्स वगैरह थे जो भी बंद हो गए थे, लेकिन हमने ऑनलाइन टीचिंग की है। वैसे तो हमें पहले एक्सपीरियंस था नहीं ऑनलाइन टीचिंग का, लेकिन अब इसका भी एक कैरियर के उसमें देख सकते हैं। करियर्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है कि हम +2 में हूँ मैं अब, जैसे कि मुझे आगे जाके क्या करना चाहिए। उन्होंने एबिलिटी और इंटरेस्ट के बेस पे टेस्ट लिए थे और रिजल्ट के बेस पे उन्होंने हमें करियर्स दिए थे। सर, ये बहुत हेल्पफुल योजना है। इससे हमें हमारे करियर के बारे में पता चलता है कि हम अपने फ्यूचर में किस करियर में बेस्ट करेंगे, और जिस करियर में हम बेस्ट करेंगे सर, उसी में हमारी लाइफ भी बन सकती है। सर, मैंने पुलिस फोर्स चूज़ किया था, तो मैंने उसके बारे में और पढ़ा और मैं अब आगे पढ़ाई के बाद उस पर फोकस करूँ। हाँ जी, ये बहुत ही लाभदायक होगी क्योंकि उन्हें अपना गोल मिल जाएगा कि उन्हें आगे किस फील्ड में जाना है, तो ये बहुत ही लाभदायक। करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने गाय के गोबर से मूर्तियां और दिए बनाने की पहल की है। इन उत्पादों को बनाने का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन में आए बदलाव को रोकना और कचरे को उपयोगी बनाना है। NDRI द्वारा स्वरोजगार अपनाने के इच्छुक व्यक्तियों को इस विधि का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। संस्थान के जलवायु प्रतिरोधी पशुधन अनुसंधान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर आशुतोष ने बताया कि गोबर से बनी इन कलाकृतियों को चूना, हल्दी और गेरू से रंगा गया है और इन्हें गत्ते से बने डिब्बों में रखा गया है। उन्होंने बताया कि इन कलाकृतियों को जल में विसर्जित करने पर पानी में जलीय जीव, वनस्पतियों को खाद के रूप में भी खुराक मिलेगी। डॉक्टर आशुतोष ने बताया कि इन वस्तुओं को इस्तेमाल के बाद गमलों में पौधे के लिए खाद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश से जगह जगह से हमने खरीदे इसको जो है, और अलग अलग रेशों में मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, और उसको हमने स्टैंडर्डाइज किया अपने हिसाब से। और जैसे जैसे डिमांड है पब्लिक की, लोगों से विचार विमर्श होता रहा, उसी हिसाब से हमने छोटे बड़े हर साइज़ के दीपक और गणेश जी की मूर्ति, छोटी मूर्ति, बड़ी मूर्ति, इस प्रकार से, और राष्ट्रीय ध्वज जो है उस चीज़ को हमने बनाने का एक प्रयास किया। सभी उत्पाद हैं, ये पर्यावरण सुरक्षित भी है। जैसे ही आप इसको पानी में डालते हैं तो ये घुल जाते हैं और वहाँ के जो जल जीव हैं, वनस्पति है, उसको खाद का रूप भी देते हैं। इससे कोई कार्बन डाइऑक्साइड विसर्जन नहीं होता। प्रोजेक्ट की सहयोगी वैज्ञानिक डॉक्टर रश्मि शर्मा ने बताया कि गोबर से बने विभिन्न उत्पाद पर्यावरण और प्रकृति के अनुकूल हैं। उन्होंने बताया कि पशुओं के लिए गोबर की ईंटों से निवास बनाने पर भी शोध किया जा रहा है। गणेश भगवान जी की हमने गौ में निर्मित मूर्ति बनाई है, तो ये अब जब विसर्जित करेंगे तो ये क्या वाटर सोलेबल है, ये पानी में आसानी से सोलेबल है, और ये जो जलीय पौधे हैं 10 मिनट में सोलेबल हो जाएगी, घुलनशील है ये। और उसके बाद जो जलीय पौधे हैं, जो जीव जंतु है, उनका पोषण का कारण बनेगा, उनको पोषण मिलेगा इससे। ये क्या हो गया, ये वाटर का पोल्यूशन इससे रिड्यूस हो गया, और हमारा जो एनवायरनमेंट है इको फ्रेंडली है। ये मड फ्लोर का इस्तेमाल करेंगे। मड फ्लोर मतलब कि जो गाय के जो गोबर से निर्मित जो ईंटें हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, उस फ्लोर को बनाएंगे, तो वो CO2 को बहुत कम एमिट करेगा, CO2 को बहुत कम उत्सर्जित करेगा। वायुसेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वायुसेना को 3000 अग्निवीरों की भर्ती के लिए अब तक लगभग 7.5 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। थल सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए पंजीकरण प्रक्रिया जारी है और इच्छुक युवा 30 जुलाई तक अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। हिसार सेना भर्ती कार्यालय में तैनात कर्नल मोहित सिंह ने बताया कि जिला हिसार, फतेहाबाद, जींद और सिरसा के युवाओं के चयन के लिए अगस्त में भर्ती रैली आयोजित की जाएगी।
प्रवक्ता ने बताया कि 10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले युवा जिनका जन्म 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2005 के बीच हुआ हो, वो रैली के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना डॉक्टर मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया और आज एक देश में एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान लागू हो गया और धारा 370 समाप्त हो गया। यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि विशेष रूप से वाणिज्य और उद्योग जैसे क्षेत्रों में भारत के विकास में उनके योगदान के लिए उन्हें सराहा जाता है। वे अपनी विद्वता और बौद्धिक कौशल के लिए भी जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से संबंधित एक वीडियो भी साझा किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर नमन किया। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिबद्धता से हर भारतीय को प्रेरणा लेनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट के माध्यम से श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक अद्वितीय चिंतक थे। हम डॉक्टर मुखर्जी के संघर्ष और त्याग के सदैव ऋणी रहेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ट्वीट के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कल चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला उपायुक्तों के साथ लैंड बैंक के संबंध में बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने सभी जिला उपायुक्तों को जल्द से जल्द जिले की संपूर्ण भूमि का डाटा तैयार करने और चिन्हित भूमि की GIS मैपिंग करवाने के भी निर्देश दिए ताकि सभी डाटा डिजिटल रूप में उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की मालकियत वाली भूमि, ग्राम पंचायत, बोर्ड या निगम और निजी भूमि का भी विस्तृत आंकलन किया जाए। मुख्यमंत्री ने स्वामित्व योजना, लार्ज स्केल मैपिंग योजना के तहत की जा रही भूमि की मैपिंग और शहरी क्षेत्रों में की जा रही ड्रोन मैपिंग का कार्य भी जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के पास पड़ी अनुपयोगी भूमि अब सरकार के नाम होगी और उन्हें भूमि बैंक में जमा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस एकत्रित भूमि का उपयोग विकास परियोजनाओं के लिए किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को शहरी क्षेत्रों में जलभराव की समस्या से निपटने और सड़कों की मरम्मत या पैचिंग का कार्य करने के भी निर्देश दिए। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 198 करोड़ 20 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटों में 16,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं और 15,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 41 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 10,05,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 2016 मामले सक्रिय हैं। DD न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज उचाना में क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनी। संबंधित अधिकारियों को तुरंत समाधान करने के दिए निर्देश। प्रदेश सरकार ने हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत की। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए दिया जाएगा 3 लाख रुपए का ऋण। प्रदेश में छात्राओं के करियर संबंधी परामर्श देने के लिए आरंभ की गई एक विशेष योजना। परामर्श विशेषज्ञों और प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा करियर फील्ड चुनने में की जाती है सहायता। और करनाल स्थित NDRI ने गाय के गोबर से मूर्तियां और दिए बनाने की पहल की।
उत्पादों का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन में आए बदलाव को रोकना और कचरे को उपयोग में लाना। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।